पूनावाला, मैं आपको पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है उन पर कि आप इस कदर कानून लेकर आएंगे जिन कानूनों का कोई सर पैर नहीं है? किस तरह के स्वीपिंग पावर्स आपने दिए हैं वक्फ एक्ट के तहत, ये बाकी किसी धर्म को क्यों नहीं दिए, बाकी किसी माइनॉरिटी को क्यों नहीं दिए? क्या पारसियों की कम्युनिटी जाकर कह सकती है, उनका कोई बोर्ड है पारसी बोर्ड, कि हम जाकर ये कह रहे हैं कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है? अब पारसियों की भी बहुत सारी पुश्तैनी जमीनें हैं, जैनियों के भी हैं, सिखों के भी हैं, तो वो भी जाकर उंगली रखें और बोलेंगे हमारी है, और अगर आपको इसको क्लेम करना है तो या तो हमारे ही ट्राइब्यूनल में आ जाइए या फिर आपको सिविल कोर्ट जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट जाइएगा। हमने कह दिया सो कह दिया। समझ गया जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। पहले मैं उसका उत्तर दे देता हूं क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, और फिर मैं अश्विनी जी के एक टिप्पणी का लीगल उत्तर देना चाहता हूं। प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। सबसे पहली बात, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, मैं इस बात को चलो मान लेता हूं, आज आपके शो पे मैं मान लेता हूं। 1995 में एक्ट है, आज इस एक्ट को 27 साल हो गए। 27 साल में से करीबन 15 साल नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और इस एक्ट को अडवाणी जी ने एज होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में डिफेंड किया। तो क्या भाजपा भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? आज भी कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरी स्क्रीन पे अवस्थी भाई है कि क्यों वर्तमान सरकार इस एक्ट को चेंज नहीं कर देती है, क्यों वो इस पर स्टैंड नहीं लेती, क्यों मेरे भाई उपाध्याय भाई को कोर्ट जाना पड़ रहा है? सरकार के डोमेन में सरकार चेंज कर दे, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात देखिए, अश्विनी जी खुद पेटिशनर है, उन्होंने आपके शो पे कहा कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, कोई सबूत दिया नहीं, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये बात भी उनकी मान ली। लेकिन अश्विनी जी क्या एक मिस्टेक करते, अगर आप ट्राइबल का या फॉरेस्ट की जमीन लेने की कोशिश करो, वो वक्फ एक्ट भी उस पर नहीं लागू होता, उस पर लागू होता है फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट और ट्राइबल एक्ट, और उसके अंदर वो प्रावधान है कि सरकार भी ट्राइबल के एक्ट नहीं ले सकती है, सरकार भी नहीं ले सकती विदाउट परमिशन, विदाउट लोकल बॉडी परमिशन। ये फॉरेस्ट एक्ट से गवर्न होता है। तो ये कहां से आपके पास डेटा आ गया साहब? और डेटा आया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, माफ कीजिएगा तहसीन पूनावाला, पब्लिक आपको समझ रही है, फोन बज रहे हैं, सवाल आ रहे हैं यूट्यूब पर, धड़ाधड़ वीडियो सवाल और कुछ यूट्यूब पर सवाल। लखनऊ से अतुल कुमार का सवाल है, आपके शो पर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा वक्फ को दी गई संपत्ति के नोटिफिकेशन को देखकर हैरान हूं, पर पिछले 8 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, वो अब तक चुप क्यों थी? सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? अवनीजेश अवस्थी जी जवाब दीजिए। मैं बीजेपी के बिहाफ पर कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के आधार पर एक कानून बदला जाएगा या फिर कोर्ट उसको क्यों ना करे? कोर्ट के माध्यम से कई फैसले हुए ना, कोई ब्रूट जिसको ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, इट्स नॉट ए ब्रूट मेजॉरिटी, कानून के माध्यम से सब कुछ होगा। और जहां तक तहसीन पूनावाला एक बात आप कह रहे हैं ना फॉरेस्ट एक्ट, ये मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय ये कहा कि इन लैंड्स पर हमारा और वक्फ बोर्ड का झगड़ा है कि हमारी है या उनकी, हम दे देते हैं उनको बिना किसी कानूनी दे दिया। आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए। फैक्ट चेक, बहुत बड़ा बात आपने कह दी, और आप कह रहे हैं कि ये गलत है। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं, मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन है, और आपको मैं पढ़कर सुना देती हूँ। सवाल और भी आ रहे हैं और हाजिक खान साहब के लिए भी सवाल है, मैं गैजेट नोटिफिकेशन में कह देती हूँ। यहां लिखा है, इन परसुएंस ऑफ द पावर्स वेस्टेड अंडर सेक्शन 93 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, waqf properties under the control of LNDO and DDA subject to the following condition should be given to them. एक, no compensation will be paid by government or DDA. 2, cases pertaining to the said properties filed by the Delhi Waqf Board against the government or DDA pending in any court should be withdrawn first. यानी कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है सरकार के साथ, सरकार कहती है हम हार गए, हम नोटिफिकेशन लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप हैं और आप गलत बोलते हुए पकड़े गए। आप झूठ बोलकर भ्रमित नहीं कर सकते, ये गैजेट नोटिफिकेशन है। प्लीज क्लैरिफाई करने का मौका दीजिए। नहीं, क्या क्लैरिफाई करेंगे? आप गैजेट नोटिफिकेशन को झुठला रहे हैं।
क्योंकि वो डीडीए ऑफ दिल्ली का है, मैं फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहा हूँ। तो हम डीडीए की बात कर रहे हैं, इस गैजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय